अभी हूँ पास तो सुन लो हाँ। मुझे ज़रा गौर से। हाँ। अभी हूँ पास तो सुन लो मुझे ज़रा गौर से। हाँ। वरना पूछोगे पता हाँ। बाद में किसी और से। ये थी। अच्छा ये बताइए मनीष जी, मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ शायरी करें या करें, कि मतलब क्या नेचुरल रहता है या सीखना पड़ता है? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं सीखा है और मुझे लगता है कला कोई सीखने की चीज़ नहीं। अच्छा, गॉड गिफ्ट रहती है, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि घर से प्रोत्साहन नहीं मिला शुरुआत में इसमें? कला के लिए प्रोत्साहन शायद ही कोई घर का देता हो, हमें नहीं लगता। हाँ। अगर आप किसी को बता दो कि मैं नॉर्मल घरों में नहीं मिलता, मिडिल क्लास घरों में, क्योंकि नॉर्मल बड़े आप कोई भी एक पीछे का देख लीजिए। हाँ। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कहता है हाँ बेटा जाओ तुम एक्टर बन जाओ, हाँ तुम मॉडल बन जाओ। हाँ। बीबी पे मैंने लिखा, वो सुनती भी हैं, ऐसा नहीं है। तो इस कारण से कभी उसकी तारीफ में कुछ लिखे हैं? मम्मी हाँ लिखे हैं, मैं एक सुनाता हूँ। तो कुछ अच्छा खाना वाना पा गए हों? नमस्कार दोस्तों, पुष्प लाइफ लवर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा हमने एक बड़े कलाकार के इंटरव्यू में देखा था कि उनसे लोग इंटरव्यू ले रहे थे, कह रहे थे कि अब आपको क्या परेशानी आती। कहता कि वो कह रहे थे, शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही थे, कि फेमस होने के बाद जो है हम लोग आम लोगों के रास्ते पे नहीं चल पाते, आम गलियों पे नहीं मिल पाते, तो वो हमारे अंदर का नेचुरल टैलेंट अब बाहर नहीं आ पाता है। ऐसे तो दोस्तों हम लोग चाहे तो इंटरव्यू बड़े बड़े कलाकारों का भी कर दें, लेकिन शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समाज का सही आईना आपको नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग उभरते हुए कलाकारों को, उभरते हुए टैलेंट को आपके सामने लाए, क्योंकि वो ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं और वो आपको जो है ज़मीनी हकीकत क्या होती है वो अपने कला के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। इसी तरह हमारे बीच जो है एक उभरते हुए शायर हैं जिनका नाम है मनीष कुमार पांडे जी। इनको मनीष सुल्तानपुरी नाम से भी फेमस हैं। अभी बहुत फेमस चेहरा तो नहीं है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत, समाज की सच्चाइयों को अपने शायरी के माध्यम से लाते हैं। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत भी है। आदमी होता क्या है कि आपके अंदर कला बहुत हो, लेकिन जो है एक जीविकापार्जन के लिए आपको एक अच्छा सोर्स देखना पड़ता है। और हर कलाकार को शुरुआत में उसकी कला इतनी फेमस नहीं हो पाती कि उसका जीविकापार्जन मिल पाए। तो इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में है, साथ में अपना जो अंदर की कला है वो भी जो है डिपार्टमेंट के जो है पत्रिकाओं में भी इनकी छपती रहती है। शायद इसी कारण जो है इनका भी अभी समाज में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमको तो दोस्तों जो है जो समाज का आईना है उनको ये कला के माध्यम से इनका दिखाना है। नमस्कार मनीष जी। थैंक यू। तो हम आपका परिचय पूछे इससे पहले आप अपने कला का एक जो है नुस्खा जो है हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए जो है। थैंक यू। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी के थ्रू हम आप इकट्ठे हुए और आपने काफ़ी जर्रा नवाजी करी। एक शेर से मैं शुरू करता हूँ। हाँ, हाँ। अभी हूँ पास तो सुन लो। हाँ। मुझे ज़रा गौर से। हाँ। अभी हूँ पास तो सुन लो मुझे ज़रा गौर से। हाँ। वरना पूछोगे पता हाँ। बाद में किसी और से। ऐसा बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने कितना अच्छे से कहा कि ये मतलब कितना मर्म समझाया कि हर व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर पास में हूँ तो मुझे जो है थोड़ा सा तवज्जो दे दो, नहीं अगर हट जाएगा कोई किसी व्यक्ति के जीवन से होता है तो फिर आदमी पूछता रहता कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ। और ये थॉट इसलिए आया था कि हम सब के जिंदगी में होता है। एक एज के बाद बच्चों को हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। ये थॉट कब आया था मैं वो आपको बता दूं। तो बच्चा सुन नहीं रहा, मेरा अपना बच्चा, मैं उसको कुछ कह रहा हूँ, बेटा ऐसे करना, ऐसे ऐसे करो। कई दिनों से कह रहा हूँ कि जल्दी सो जाओ, सुबह उठो, मोबाइल का समय है, उसी से हम लोग एक साथ भी हुए हैं। तो बच्चे भी आजकल देख ही रहे हैं, तो वो छोड़ नहीं रहा है इसको। तो वही मैं कहा कि मैं हूँ अभी, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सुन लो, समझ लो। नहीं तो यही बातें तुम किसी और से पूछने जाओगे या हम ही को हो सकता है, जीवन है कभी तो आपको ऐसा फील हो कि यार उसी समय हम जान लिए होते, अब हम इनको कहाँ खोजें। इसी में एक लाइन और आगे है, मेरे बच्चों मुझको मत समझाओ। मेरे बच्चों मुझको मत समझाओ जी।
मैं भी गुजर चुका हूँ उम्र के इस दौर से। क्या बात जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज के बच्चों को लगता है कि ठीक है, हम थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो पापा मम्मी क्या ही ये तो, लेकिन इस दौर से हम भी गुजर चुके हैं। हम भी, हमारे भी माँ बाप थे, शायद हमने भी अपने बाबा दादी को ये सोचा होगा कि यार बाबा दादी की सोच होता है, एक जनरेशन गैप हो जाता है, लेकिन उसकी कदर करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ये 2-3 बातें मैं इन शायरी के माध्यम से कहने का प्रयास किया था। और अगर कहें तो ये पूरी गज़ल ही में मुकम्मल है 5 लाइन की। हाँ, तो मैं सुना, इसको पूरा बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए जो है। अभी हूँ पास तो सुन लो मुझे ज़रा गौर से, वरना पूछोगे पता बाद में किसी और से। जी, मेरे बच्चों मुझको मत समझाओ, मैं भी गुजर चुका हूँ उम्र के इस दौर से। ठीक है। और एक ज़मीन से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है, उसका एक मजमून मैंने पेश करने की कोशिश की है। कौन लूटा क्या हुआ किसको पता, कौन लूटा क्या हुआ किसको पता, एक पतंग जब कट गई है डोर से। जब तक डोर से जुड़ी रहती है तब तक हम उसको और ऊंचाई पे ले जाते हैं, देखते रहते हैं, मेरी है ये है, लेकिन जब कट जाती है तो वो पतंग कहाँ गई, कौन लूटा, हमें क्या लेना देना। तो जमीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कितने भी पीक पे जाएं, लेकिन आपको जमीन से जुड़े, जमीन मतलब आप अपने सामाजिक ढांचे में, ताने बाने में बंधे रहें। एग्जैक्टली जी। और खामोश रह कर देखिए पहले हुजूर, ये शेर देखिएगा, तवज्जो खास। खामोश रह कर देखिए पहले हुजूर, ताकत कहीं ज्यादा है इसमें शोर से। क्या बात है, बहुत सही, बहुत अच्छा। खामोश रह कर देखिए पहले हुजूर, ताकत कहीं ज्यादा है इसमें शोर से। और एक ये हुआ कि सुनकर भी अगर अनसुना करता है वो, सुनकर भी अगर अनसुना करता है वो, फिजूल है सदा देना धीरे से या जोर से। सदा में आवाज होता है, फिजूल है सदा देना धीरे से या जोर से। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि आप सुनकर भी अगर अनसुना करता है वो, तो फिर तुम उसको धीरे धीरे कैसे भी बोलो, नहीं सुनना, नहीं सुनना है। तो ये मैंने इसमें कहने की कोशिश की थी। अच्छा, ये बताइए मनीष जी, मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ शायरी करें या करें, कि मतलब क्या नेचुरल रहता है या सीखना पड़ता है? नहीं, मैंने तो नहीं सीखा है, और मुझे लगता है कला कोई सीखने की चीज़ नहीं। अच्छा, गॉड गिफ्ट रहती है, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है। और हम सबके अंदर थॉट आते हैं। सबसे पहले क्या आया होगा, फोन नहीं आया होगा, या ये चीजें, जो भी चीजें हैं, सबसे पहले एक थॉट आया होगा। अच्छा। और उस थॉट को हम कितना पकड़ के रखते हैं, कितना उससे जुड़ जाते हैं, उस पर काम करते हैं, वही तो कला है। अच्छा, आपको मतलब इनबिल्ट रहती है चीजें, उसी को आपको थोड़ा सा उभारना आपके आपके अंदर भी थॉट आया, तो आपने ऐसा किया और फिर आपने उसको पकड़ के उस कला को निखारा। मतलब उस थॉट पे काम किया। भगवान ने सबके अंदर अलग अलग कलाएं दी हैं, मतलब आपको अपनी कला पहचाने हैं और उसको थोड़ा सा उस पर वर्क करेंगे तो अच्छा निकल जाएंगे। अब आपके नेचर, आपके स्वभाव के हिसाब। अच्छा, ये आपने कब से महसूस किया कि कब, मतलब कब से शायरी आपके अंदर है, या पहली बार कब किया आपने? जो है मैं यहाँ पे बताऊं कि नहीं, शायद विकास को भी नहीं बताया है। कक्षा 8 में था, 93 का समय था। करिश्मा कपूर की पिक्चर आई थी, वो गाल लाल काले काले चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा। तो वो गाना मैं सुना, रेडियो में आता था, विविध भारती घर में वही चलता था। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं ही लिख लूंगा। कक्षा 8 में हमारा भूमंडल किताब थी, उसी में मैंने कुछ लाल बाल गाल पाल ऐसे करके कुछ मैंने बनाया। और किताब ऊपर हमारा सामाजिक क्या था, हमारा भूमंडल वाली किताब, उसी में अपना कक्षा 8 में था लिखा था। और पीछे मम्मी देख रही थी। और फिर जो मेरी कुटाई पहली बार ही पकड़े। फिर मैंने कक्षा 10 तक कहीं चोरी चुपके लिखा होगा, नहीं पता क्या। तो अच्छा, ये बताइए क्या मतलब, याद नहीं है, लेकिन कुछ लिखा था कागज में। और उसमें वो लास्ट का जो काफिया था, वो काफिया वाफिया तो हमको पता भी नहीं था। ये लाल बाल गाल कुछ ऐसे करके मैंने भी बनाया था। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि घर से प्रोत्साहन नहीं मिला शुरुआत में इसमें? कला के लिए प्रोत्साहन शायद ही कोई घर का देता हो, हमें नहीं लगता। अगर आप किसी को बता दो कि मैं नॉर्मल घरों में नहीं मिलता, नॉर्मल बड़े आप कोई भी एक पीछे का देख लीजिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कहता है हाँ बेटा जाओ तुम एक्टर बन जाओ, हाँ तुम मॉडल बन जाओ। क्योंकि जानते हैं परसेंटेज बहुत कम है, सफलता का परसेंटेज कम है, और सफलता का परसेंटेज गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं, परसेंटेज तो है लेकिन गारंटी नहीं है। और माँ बाप सिक्योर
सिक्योर करना हमारा चाहते बच्चा, हैं। इसलिए वो थोड़ा सा वो ठीक। करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आज मैं सबसे पहले अपनी गज़ल लिखता हूँ तो अपनी माँ को फ़ोन करके सुनाता हूँ, हाँ, हाँ। और वो अप्रिशिएट करती हैं। ठीक। और मेरा एक दोस्त है अशोक यादव रसूलाबाद में, तो उसको मैं कभी फ़ोन करता हूँ, शोएब है, हाँ। उसको मैं फ़ोन करता हूँ 2 बजे रात में भी। ये कुछ ऐसे हैं 3-4 दोस्त, और वो बड़े अनमने मन से कहा साले कुछ लिखे हो क्या यहीं से शुरू करते हैं। हाँ। और मैं भी चुपचाप सुनता हूँ कि साला सुन तो रहा है कोई तो सुन के भी मतलब अप्रिशिएट करते हैं, या हाँ। नींद में रहते हैं, नहीं भी करते हैं, मेरा काम हो गया, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। अच्छा अच्छा, और फिर कहते हो गया, हाँ हो गया, चलिए ठीक है। ठीक है, सुबह फिर सुनाना। तो ऐसे अच्छा करके ठीक है। सुनाते हैं। गजल और शेर लिखते हैं तो पत्नी पे भी कोई गजल शेर लिखे हैं? हाँ, पत्नी पे लिखा है। सुनाइए। एक्चुअली बताएं तो आप आसपास के इन्वायरमेंट पे ही कुछ लिखते हैं। और नहीं तो आप अपनी पत्नी को कुछ डेडिकेट, पत्नी को कुछ सुनाए हैं कि देखो प्रिय मैं आपके लिए लिखा हूँ, कुछ सुनाए हैं, तो क्या रिस्पांस आया है? ऐसा है ना, मैं एक्चुअली क्या है, अब मैं कह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें हम की फीलिंग आ रही है। हाँ। कोई भी एक कलाकार ना आसपास के इन्वायरमेंट से लिखता है। हाँ। उसके अंदर एक कला का जो वो रहता है, क्या कहते हैं, गर्व कह लेंगे। हाँ। वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो फीलिंग सच में होती है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो उन सबको बौना समझता है। अच्छा अच्छा। अगर उसकी कदर नहीं करते हाँ, तो हाँ। अंदर क्या फीलिंग आती है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, यही साले चूतिया नहीं समझ रहे। हाँ। तो ये फीलिंग, और बीबी पे मैंने लिखा, वो सुनती भी है, ऐसा नहीं है। तो इस कारण से कभी उसके तारीफ में कुछ लिखे हैं? मम्मी, हाँ लिखे हैं, मैं एक सुनाता हूँ। तो कुछ अच्छा खाना वाना पा गए हो? खाना देखिए, नहीं ठीक है, तारीफ में कुछ लिखे हैं तो हम लोग साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा घर में आजकल, क्योंकि घर में, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि लगभग अमूमन हर घर में जो है हमेशा से थोड़ा सा तनाव रह गया है, जहाँ दो बर्तन रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आदमियों पे आ गई है कि घर में थोड़ा सा शांति बनाए रखें। हाँ। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि कलाकारों से महिलाएं ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं, तो अगर घर में ही कलाकार है तो कितना इम्प्रेस हो रही हैं? मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे आपका ये क्वेश्चन पता होता तो मैं पहले से खोज के रखता, चूँकि एकदम से याद नहीं आता है। हाँ। ये सुनिएगा। हाँ। चमन में खुशबुए गुलाब, हाँ, तेरे वास्ते। ठीक, बहुत सही। फलक पे निकला है महताब, फलक में आसमान, तेरे वास्ते। ठीक है। दिल की कशिश, हाँ। तारे नफस, हाँ। लब पे हंसी, हाँ। ठीक है। जहने तसव्वुर, हाँ। आँखों के ख्वाब, हाँ। तेरे वास्ते। बहुत अच्छे। ये बात इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि दिमाग की सोच, हाँ। आँखों के सपने, हाँ। तारे नफस माने सांस की डोर, हाँ। और लब पे हंसी, आप समझ ही रहे हैं, दिल की कशिश, दिल की तड़प, ये सारी चीज़ें सब आपके लिए हैं। हर एक पल जर्रे जर्रे में तेरी दीद करता हूँ जी, जाने क्यों फिर भी है रुख पर नकाब, हाँ। मेरे वास्ते। जी। हर एक पल जर्रे जर्रे में दीद करता हूँ, जाने फिर क्यों है रुख पर नकाब, हाँ। मेरे वास्ते। पूछो न जाएंगे किधर, हाँ। इस दश्ते जहाँ में, हाँ। दश्ते जहाँ माने जंगल रूपी संसार, हाँ। संसार रूपी जंगल। हाँ, बोले हाँ। पूछो न जाएंगे कहाँ इस दश्ते जहाँ में, बस चल पड़े हैं इस तरफ, इस तरफ माने बेचैन होके, बस चल पड़े हैं इस तरफ, तेरे वास्ते। ये सुनाई थी। ठीक, अच्छा है। अच्छा, जैसे अब परिवार का जिक्र आ गया है, तो जैसा हम लोग देखते हैं कि समाज में एक, हम लोग के पिता के समय या दादा के समय एक जॉइंट फैमिली होती थी। हो सकता है घर में बहुत पर्याप्त खाना नहीं था, जो मतलब सब कुछ नहीं था, लेकिन एक आपसी ताना बाना अच्छा था। आज जो है आदमी न्यूक्लियर फैमिली हो के जो है थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कसमकस में फील करता है, तो उस पर भी आपका कुछ विचार है, अपने शायरी के माध्यम से कुछ रख रहे हैं?